अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने 10th का मैथ स्टार्ट किया हुआ है। न्यू बुक जो 2026 में आई है, तो मैंने यहाँ तक आप लोगों को 1.1 कंप्लीट करवा दिया। 1.2 स्टार्ट की हुई है हमने। लास्ट वीडियो में 1.2 का क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 1 कंप्लीट किया था। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आज कंप्लीट करवाऊंगी। तो चले आए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में राइट द एडिटिव इनवर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर। हम लोगों ने क्या करना है, इनके एडिटिव इनवर्स फाइंड करने हैं। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, पार्ट 1 है 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का, इसको जी के इक्वल हम पुट कर लेंगे, जी के इक्वल हम रख लेंगे। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स में क्या होना है, जस्ट इसका साइन चेंज हो जाना है। तो z का एडिटिव इनवर्स माइनस जी होता है। इसी तरह जो ये वैल्यू है इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। 3 प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, और 2 आयोटा प्लस का है, ये हो जाएगा माइनस का। सॉरी, यहाँ पे 2 है, तो हमने सिंपल क्या किया है, जस्ट साइन चेंज किए हैं। तो z का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, माइनस जी। इसी तरह सेकंड पार्ट में भी हमने ऐसे ही करना है। सबसे पहले हमने z के इक्वल रख लेना है 4 माइनस 3 आयोटा। तो जस्ट सिंपल अब आप लोगों ने क्या करना है, साइन चेंज कर देने हैं। माइनस जी इक्वल टू 4 प्लस क्या है, ये माइनस का हो गया, और 3 आयोटा माइनस का है, ये किसका हो गया, प्लस का। जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी हल हो गया। अब हम इसी तरह थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे, वही वाला मेथड। जी के इक्वल हमने इसको रख लेना है 5 माइनस 7 आयोटा। फिर हमने क्या करना है, साइन चेंज कर देने हैं। जो प्लस का है उसको माइनस कर देना है, और जो माइनस का है उसको प्लस कर देना है। अच्छा, तो ये देखिए 5 के आगे कोई भी साइन नहीं है, जिसके आगे कोई भी साइन नहीं ना होता, वो हमारे पास वैल्यू प्लस की होती है। तो ये हमारे पास 5 प्लस का है, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, -5 आ जाएगा। और 7 आयोटा जो है वो माइनस का है, इसका साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास प्लस का 7 आयोटा आ जाएगा। ये पार्ट 3 का एडिटिव इनवर्स हमने फाइंड कर लिया है। अब हम इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम z के इक्वल रखेंगे -2/3 प्लस 5/4 आयोटा। तो अब हम इसके साइन चेंज कर देंगे, माइनस जी हो जाएगा, और ये 2/3 माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा। 5/4 आयोटा, ये प्लस का है, तो ये माइनस का हो जाएगा। ले जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, राइट द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर। तो 3 का पार्ट 1 है 4 प्लस 5 आयोटा। सबसे पहले हमने वही काम करना है, इसको z के इक्वल रख लेना है 4 प्लस 5 आयोटा। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमने मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो z को 1/z कर लेंगे, 1/z लिख लेंगे, ओवर में लिख लेंगे इसको, 4 प्लस 5 आयोटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए हमारे पास आयोटा जो है वो ओवर में आ गया है। हमने आयोटा को ओवर से खत्म करना है, तो इसको खत्म करने के लिए मैंने लास्ट वीडियोस में भी आप लोगों को बताया था कैसे खत्म करते हैं। तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करते हैं, नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट लेके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 4 प्लस 5 आयोटा का 4 माइनस 5 आयोटा, 4 माइनस 5 आयोटा। 4 माइनस 5 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो यही वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 5 आयोटा। और यहाँ पे देखें हमारे पास 4 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 4 माइनस 5 आयोटा। तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स एक फार्मूला पढ़ा है, याद होगा आप लोगों को। अगर नहीं याद तो मैं दोबारा यहाँ पे लिख देती हूँ, रिवाइज कर लें। a प्लस बी, ए माइनस बी, ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास वही वाली फॉर्म बन रही है, 4 प्लस 5 आयोटा और 4 माइनस 5 आयोटा। ये वाली साइड हमारे पास बनी हुई है, हमने क्या कर देना है, इसको इस साइड के इक्वल कर लेना है।
तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 5 आयोटा, ऊपर वाली वैल्यू वैसे आ गई, नीचे हमारे पास 4 का स्क्वायर बन जाएगा माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये मैं रेज कर देती हूं, यहां पे लिख लेती हूं, ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही 4 माइनस 5 आयोटा और नीचे 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 5 का स्क्वायर 25, साथ में आयोटा का स्क्वायर। तो चलें जी, आप लोगों को मैंने बताया था आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होती है। हाँ जी, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 के इक्वल होती है। यहाँ पे हम लिखेंगे -1, आयोटा स्क्वायर की जगह पे लिखा हमने, ऊपर वाली वैल्यू वैसे लिख दी, 16 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 25, 4 माइनस 5 आयोटा और 16 प्लस 25 किसके इक्वल होता है 41 के। तो ये हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आ गया। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 करेंगे। सबसे पहले वही काम, जी के इक्वल हमने रखा 6 प्लस 2 आयोटा को, फिर हमने क्या किया ओवर में ले आए इसको, इधर से भी ओवर में कर दिया 6 प्लस 2 आयोटा को। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है, नीचे से हमने आयोटा खत्म करना है, 1/z ऐसे ही लिखा, 6 प्लस 2 आयोटा, इसका कंजुगेट लेके सेंटर वाला जो साइन है इसको चेंज करके हम मल्टीप्लाई करवा देंगे ऊपर भी और नीचे भी। तो ऊपर वाली वैल्यू जो है 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, वैसे ही आ जाएगी 1 से मल्टीप्लाई होके, और नीचे मैंने आप लोगों को ये पीछे भी बताया था कि a प्लस बी और a माइनस बी हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। अब मैं डायरेक्ट लिखने लगी हूँ, ठीक है, a स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2 आयोटा का स्क्वायर, ऊपर 6 माइनस 2 आयोटा वैसे ही हमने लिखा, नीचे 6 का स्क्वायर 36 और माइनस वैसे आ गया, 2 का स्क्वायर 4 और साथ में आयोटा का स्क्वायर। ये इधर से 1/z आप लोगों ने ऐसे ही लिख लेना है, 6 माइनस 2 आयोटा ऊपर, नीचे है 36 माइनस 4 और आयोटा स्क्वायर आप लोगों ने इसकी वैल्यू याद रखनी है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, जहां पे भी आयोटा है आप लोगों ने -1 लगा देना है। तो यहाँ पे हम -1 लगा देंगे, 1/z इक्वल टू 6 माइनस 2 आयोटा 36 माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है 4। तो ये हमारे पास 1/z इक्वल टू 6 माइनस 2 आयोटा, 36 और 4 कितना होता है 40, लें बी, ये हमारे पास z का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आ गया 1/z। जैसे हम लोगों ने एडिटिव इनवर्स में z का एडिटिव इनवर्स था -z और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में z का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या 1/z। ये आप लोगों ने याद रखना है कि एडिटिव इनवर्स में आप लोगों ने क्या करना है कि माइनस से मल्टीप्लाई करवा देना है, साइन चेंज कर देने हैं दोनों के, पहली वाली के भी और दूसरी वाली के भी। और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में हमने क्या करना है कि उसका z का 1/z हमने निकालना है। ये देखें हमने इसको रैशनलाइज करके नीचे से हमने आयोटा खत्म कर दिया है। तो अब मैं इसका करती हूँ पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है 7 माइनस 3 आयोटा। पार्ट 3 हमारे पास है 7 माइनस 3 आयोटा। तो क्या करेंगे, वही वाला सारा काम है, बहुत आसान है। सबसे पहले z के इक्वल 7 माइनस 3 आयोटा को रखा, अब हमने क्योंकि हमने मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो 1/z, जो मैंने स्टेप बताया बस वो आप लोगों ने याद रखने हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है। z का 1/z हो जाएगा, इधर से इसको भी ओवर में लिख लेंगे 7 माइनस 3 आयोटा। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको रैशनलाइज करना है, 1/z इक्वल टू 1/7 माइनस 3 आयोटा। रैशनलाइज कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, इसकी जो वजह है वो भी मैंने आप लोगों को बताई है पिछले क्वेश्चन में। कैसे करते हैं, इसका कंजुगेट लेके 7 प्लस 3 आयोटा, ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा देना है और नीचे भी मल्टीप्लाई करवा देना है।
ऊपर वाली वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो वही आ जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा, और नीचे फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो हम क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पे फार्मूला बन रहा है वो लगा देंगे, 7 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 7 प्लस 3 आयोटा वैसे ही लिखा, 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, साथ में आयोटा स्क्वायर आ गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। 7 प्लस 3 आयोटा, नीचे हमारे पास है 49 और -9 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, -1 पुट कर दिया। 1/z इक्वल टू 7 प्लस 3 आयोटा, 49 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ये हमारे पास क्या आ गया, ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ गई, 49 और 1 कितना हो गया, 50। तो जी स्टूडेंट ये हमारे पास z का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1/z आ गया है, विच इज इक्वल टू 7 प्लस 3 आयोटा ओवर 5, जो कि 7 प्लस 3 आयोटा ओवर 50 के इक्वल है। अब हम करेंगे इसका 4 पार्ट। ये 4 और आखिरी पार्ट है, ये है √5 माइनस 4 आयोटा। हाँ जी, √5 माइनस 4 आयोटा। तो क्या करना है, वही वाले स्टेप हमने अब भी करने हैं, सारे क्वेश्चन में वही स्टेप रिपीट हो रहे हैं। सबसे पहले z के इक्वल √5 माइनस 4 आयोटा, फिर हम क्या करेंगे 1/z लिखेंगे, यानी ओवर में हमने लिख लेना है √5 माइनस 4 आयोटा। उसके बाद हमने रैशनलाइज करना है, नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवा देना है। यहाँ पे माइनस था तो हमने प्लस कर दिया, और ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ऊपर क्या है 1 है, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 1 से मल्टीप्लाई करवाया हमने, क्या आ गया, वही वाली वैल्यू आ गई √5 प्लस 4 आयोटा। तो नीचे देखें ये √5 का स्क्वायर हो गया और माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर हो गया। ये सारा काम तो हम पिछले वाले क्वेश्चन में भी करते आए हैं ना, तो ये याद रखना है आप लोगों ने। √5 प्लस 4 आयोटा, ये अंडर स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे रह गया 5 माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16, साथ में आयोटा स्क्वायर आ गया। ऊपर वाली वैल्यू वैसे लिखी √5 प्लस 4 आयोटा, और नीचे है 5 माइनस 16 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 पुट किया। चले यहाँ पे मैं ये आगे कर देती हूँ, इधर जगह कम थी। √5 प्लस 4 आयोटा, नीचे हमारे पास क्या है 5 माइनस 16 और आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 लगा दिया। √5 प्लस 4 आयोटा, 5 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 1/z इक्वल टू √5 प्लस 4 आयोटा, और 16 और 5 कितने होते हैं, 21। जी स्टूडेंट, तो ये हमारे पास z का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1/z आ गया। तो अब हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को हमने आज कंप्लीट कर लिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।